एक दिन खबर चलती है, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कांवड़ यात्रा को लेकर 5 बड़े ऐलान किए हैं। तो क्या होगा? देश की राजनीति में हड़कंप मच जाएगा। टीवी चैनलों पर हेडलाइन बन जाएगी, क्या बहन जी अब हिंदू वोट को साधने उतरी हैं? वो मायावती जिन्होंने हमेशा धर्मनिरपेक्ष राजनीति का चोला पहना, अगर अचानक शिव भक्तों के लिए सुविधाओं की घोषणा कर दे तो बात सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं रहेगी, राजनीति की दिशा बदल सकती है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का धार्मिक ही नहीं, राजनीतिक भी महत्व है। हर साल लाखों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख से जल भरकर पैदल चलते हैं और यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान तक लौटते हैं। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में इस यात्रा को अपने राजनीतिक नैरेटिव में पूरी तरह शामिल कर लिया है, माइनस सुरक्षा, लाउडस्पीकर, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा तक। लेकिन क्या हो अगर इस यात्रा को लेकर बहन जी कोई बड़ा स्टेप ले लें? आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट करना न भूलें, ताकि मायावती से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले मिले। तो कल्पना कीजिए, मायावती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं, शिव भक्त कांवड़ियों की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान हमारी प्राथमिकता होगी। यूपी में बीएसपी की सरकार बनने पर कांवड़ यात्रा के दौरान हर जिले में रुकने, भोजन, मेडिकल और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी। यह हमारी आस्था का सम्मान है। इतना बयान ही काफी होगा पूरे राजनीतिक माहौल को गर्म कर देने के लिए। लेकिन अब सोचिए, अगर यह महज बयान नहीं बल्कि 5 ठोस घोषणाएं हों तो क्या होगा? पहला ऐलान, हर जिले में कांवड़ शिविरों के लिए बीएसपी की तरफ से निजी स्तर पर कांवड़ सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां मुफ्त जल, छाया, प्राथमिक चिकित्सा और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा होगी। ये काम सरकारी नहीं होगा, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं और बहुजन सेवा ट्रस्ट द्वारा होगा। इसका सीधा संदेश होगा कि बीएसपी अब धर्म से कटकर नहीं, बल्कि उससे जुड़कर सेवा की भावना को आगे बढ़ा रही है। दूसरा ऐलान, कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी के राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशेष शिवपथ लेन बनाई जाएगी, जहां सिर्फ कांवड़ियों को चलने की अनुमति होगी और ट्रैफिक को पूरी तरह डाइवर्ट किया जाएगा। यह सुविधा अगर बीएसपी की स्थानीय यूनिट से लागू होने लगे तो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी, देखो बहन जी भी अब कांवड़ियों की चिंता कर रही हैं। तीसरा ऐलान, बीएसपी कार्यकर्ता हर सोमवार को श्रावण मास में शिव मंदिरों में सेवा देंगे, जैसे जूते चप्पल स्टॉल, जल चढ़ाने वालों की मदद और भजन मंडली के लिए समर्थन। ये कंधे से कंधा मिलाकर शिव भक्तों के साथ खड़े रहने का संदेश होगा। अब तक बीजेपी इस क्षेत्र में अकेले सक्रिय थी, लेकिन अगर बीएसपी इसमें उतरती है तो हिंदू समाज के बीच उसकी छवि बदल सकती है। चौथा ऐलान, श्रावण मास के अंत में बीएसपी द्वारा हर हर बहुजन कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें दलित बस्तियों और शहरों में शिव चर्चा, भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। ये पूरी तरह धार्मिक होने के साथ साथ सांस्कृतिक जागरूकता का रूप लेगा, क्योंकि मायावती पहले भी बहुजन सांस्कृतिक समारोह करवा चुकी हैं, तो ये नया नहीं होगा, माइनस सिर्फ धार्मिक एंगल से पहली बार होगा। और 5वां आखिरी ऐलान जो हम आगे बताएंगे, जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे। 5वां ऐलान, बीएसपी के घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में स्थायी कांवड़ कॉरिडोर बनेगा, जहां श्रद्धालु साल भर जा सके। सरकारी स्तर पर रोड, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी, टॉयलेट, हॉस्पिटल और धर्मशालाएं बनेंगी। इससे बीएसपी को धार्मिक विकास वाली छवि मिलेगी, न कि सिर्फ जातिगत राजनीति वाली। अब जरा सोचिए, इतने बड़े 5 ऐलान अगर बहन जी करती हैं तो विपक्ष क्या करेगा? कांग्रेस चुप रहेगी, क्योंकि उसे पहले ही हिंदू विरोधी छवि से डर है। बीजेपी चौंकेगी, माइनस, क्योंकि अब उसका एकाधिकार नहीं रहेगा। समाजवादी पार्टी उलझन में पड़ जाएगी, माइनस, क्योंकि वो अभी तक इस क्षेत्र से दूर रही है। सबसे बड़ा असर होगा मायावती की छवि पर। एक ऐसी नेता जो दलित राजनीति की प्रतीक रही हैं, वो अगर अब हिंदू प्रतीकों को खुलेआम गले लगाए तो एक नया मायावती मॉडल तैयार हो सकता है। शिव भक्तों को दलित वोटर से जोड़कर एक नया सामाजिक समीकरण बन सकता है, माइनस, जहां आस्था और अधिकार साथ चले। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा। मायावती को आलोचना का सामना करना पड़ेगा। उनके पुराने समर्थक सवाल पूछेंगे, माइनस, क्या ये धार्मिक झुकाव पार्टी की सेकुलर छवि को कमजोर करेगा? क्या बहन जी को भी अब वोट के लिए भगवान की जरूरत पड़ रही है? मगर अगर मायावती ने यह सब सोच समझ कर किया हो, अगर उन्होंने इस कदम को बहुजन समाज के सांस्कृतिक उत्थान के रूप में पेश किया हो, तो ये आलोचना का जवाब बन सकता है। यानी ये ऐलान मायावती के लिए दोहरी तलवार जैसा होगा, माइनस, अगर सही चला तो गेम चेंजर, अगर गलत तो छवि का खतरा। लेकिन एक बात तय है, अगर मायावती ने ये 5 बड़े ऐलान कर दिए तो 2025 की राजनीति में पहली बार ऐसा होगा कि कोई दलित नेता सीधे सीधे धार्मिक आस्था से जुड़कर चुनावी समीकरण बनाने की कोशिश करेगा।
और हो सकता है कि यही वो रणनीति हो जो बहन जी को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दे। जब मायावती की ओर से ऐसे 5 बड़े ऐलान सामने आते तो मीडिया की नजर सबसे पहले जनता की प्रतिक्रिया पर जाती। शहरों से लेकर गांवों तक हर जगह एक ही चर्चा होती, माइनस क्या अब बहन जी ने भी भगवा रास्ता पकड़ लिया है। कुछ लोग इसे सच्ची श्रद्धा कहते तो कुछ इसे राजनीति का नया रूप। टीवी डिबेट्स में बाइट चलती, मायावती बदली है या राजनीति बदल गई है। सबसे पहले असर होता दलित समाज के बीच। कुछ पुराने समर्थक आश्चर्य में पड़ते कि क्या अब बीएसपी भी धर्म की राजनीति करने लगी। लेकिन दूसरी तरफ एक नई पीढ़ी माइनस जो सोशल मीडिया पर अधिक सक्रिय है, माइनस वो इसे सकारात्मक रूप में देखती। वो कहते आस्था का मतलब सांप्रदायिकता नहीं होता, बहन जी का ये कदम बहुजन पहचान और सनातन संस्कृति को एक करने की कोशिश है। सोशल मीडिया पर हैश हर हर बहन जी ट्रेंड करने लगता। बीएसपी समर्थकों के फेसबुक ग्रुपों, व्हाट्सएप चैनलों और इंस्टाग्राम रील्स में ये ऐलान छा जाते। वीडियो बनते कि किस तरह बीएसपी कार्यकर्ता कांवड़ यात्रा में सेवा दे रहे हैं। यूट्यूब पर शॉर्ट्स वायरल होने लगते, माइनस देखिए अब बहन जी भी बनी शिव भक्त। विपक्ष की स्थिति इस सब के बीच बहुत दिलचस्प हो जाती। समाजवादी पार्टी अंदर ही अंदर असहज हो उठती, क्योंकि ये वही इलाका है जहां एसपी की पकड़ कमजोर रही है। अभी तक एसपी ने धार्मिक कार्यक्रमों से दूरी बना रखी थी और अब बीएसपी ने यदि आस्था को साध लिया तो पिछड़े वर्ग के धार्मिक वोट भी खिसक सकते थे। कांग्रेस की तरफ से कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आती, लेकिन कुछ नेता राजनीति में धर्म का इस्तेमाल न हो जैसी बातें कहकर परोक्ष विरोध करने लगते। बीजेपी की रणनीति टीम सबसे ज्यादा चौकन्नी हो जाती। अब तक कांवड़ यात्रा पर उनका एकाधिकार था, माइनस लाउडस्पीकर, सुरक्षा, हेलीकॉप्टर से फूल, माइनस ये सब बीजेपी ब्रांड बन चुका था। लेकिन अब जब बीएसपी खुले तौर पर मैदान में आ गई, वो भी सेवा के माध्यम से, माइनस तो बीजेपी को डर सताने लगता कि कहीं ये नया समीकरण न बन जाए। मायावती के इस कदम से दो तरफा असर पड़ता। एक तरफ ब्राह्मण और ओबीसी हिंदू समुदाय को यह संदेश जाता कि बीएसपी अब सिर्फ एक जाति विशेष की पार्टी नहीं रही, और दूसरी ओर दलित समाज में यह चर्चा शुरू हो जाती कि अब बहुजन राजनीति भी सनातन संस्कृति से जुड़ सकती है। विशेष रूप से युवा कार्यकर्ताओं को इसमें नया जोश महसूस होता। अब तक जो कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव के वक्त सक्रिय होते थे, वो अब सावन मास में सेवा करते दिखते। मंदिरों के बाहर पानी बांटना, मेडिकल टेंट लगाना, सड़क पर साफ सफाई करना, इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती और बीएसपी की एक नई छवि बनने लगती। अब सोचिए अगर इसी दौरान मायावती कोई बड़ा बयान देती, जैसे शिव की तरह बीएसपी भी सभी को न्याय और समानता देना चाहती है, तो ये सांस्कृतिक प्रतीक का राजनीतिक अर्थ बन जाता। लोग जोड़ने लगते कि शिव दलितों के देवता हैं, जिन्होंने रावण से लेकर भस्मासुर तक सबको शरण दी। इस तरह मायावती दलित चेतना को सनातन चेतना से जोड़ने का नैरेटिव स्थापित कर सकती थी। लेकिन राजनीति सिर्फ समर्थकों से नहीं बनती, माइनस विरोध जरूरी होता है। बीजेपी समर्थक सोशल मीडिया पर कहना शुरू करते कि ये सब वोट के लिए दिखावा है। कुछ लोग पुराने भाषण निकालकर शेयर करते जहां बीएसपी ने कभी धार्मिक मुद्दों से दूरी बनाई थी, मगर बीएसपी की नई टीम इन आरोपों का जवाब देने के लिए पहले से तैयार रहती। वे कहते सेवा का मतलब राजनीति नहीं, आस्था से जुड़ाव है, और जनता जो असल में शिव भक्त है उसे बयानबाजी नहीं सेवा दिखती है। इसी दौरान कुछ स्वतंत्र संत, अखाड़े और धार्मिक संगठनों की ओर से भी प्रतिक्रिया आती। कुछ संत बीएसपी की पहल को स्वागत योग्य कहते, जबकि कुछ इसे राजनीतिक प्रपंच बताते। लेकिन शिवभक्त जनता जो हर साल श्रावण मास में बिना राजनीति देखे यात्रा पर निकलती है, वो इस सेवा को खुले दिल से स्वीकार करती। अब जरा कल्पना कीजिए, श्रावण के अंतिम सोमवार को मायावती एक विशाल रैली करती हैं, जिसमें हजारों शिवभक्त कांवड़िए भाग लेते हैं। बहन जी मंच से कहती हैं, हमारी राजनीति संघर्ष की रही है, लेकिन अब यह संघर्ष सेवा में बदल रहा है। शिव का स्वरूप त्याग और न्याय है और बीएसपी इसी रास्ते पर चलेगी। यह सिर्फ भाषण नहीं होता, यह पूरी विचारधारा का विस्तार बन जाता। दलित राजनीति जो अब तक सामाजिक न्याय पर केंद्रित थी, वो अब धार्मिक आस्था के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ती। और यही वो मोड़ होता जहां बीएसपी एक नई यात्रा शुरू कर सकती है, जहां वो सिर्फ वोट नहीं बल्कि जनभावना, परंपरा और विश्वास से जुड़ने का प्रयास करती। जब मायावती कांवड़ यात्रा जैसे सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन से जुड़ने का कदम उठाती है, तो इसका असर 1-2 महीनों तक सीमित नहीं रहता। यह सीधे 2027 के विधानसभा चुनावों की दिशा तय करने लगता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म, जाति और विकास तीनों को संतुलित करना सबसे मुश्किल काम है। अगर मायावती इस संतुलन को साध लेती हैं, तो वो फिर से खुद को मुख्यमंत्री पद की रेस में ला सकती है। अब तक दलित वोटर आमतौर पर अपनी सामाजिक पहचान के आधार पर वोट करता था,
लेकिन जब उसे ये दिखता है कि अब उसकी नेता उसकी धार्मिक भावना का भी सम्मान कर रही है तो वो जुड़ाव और गहरा हो जाता है। बीएसपी को फिर से भावनात्मक वोट मिलना शुरू हो सकता है, न केवल दलितों से बल्कि उन ओबीसी वर्गों से भी जो शिव भक्ति करते हैं लेकिन अब तक बीएसपी से दूर थे। इसका सबसे बड़ा असर दिखेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, ब्रज और अवध क्षेत्र में, जहां कांवड़ यात्रा से जुड़ी परंपराएं गहराई से जमी हुई है। यहां एक नई सोशल केमिस्ट्री बन सकती है, माइनस जहां जातिगत न्याय जोड़ धार्मिक आस्था इक्वल्स नया बीएसपी मॉडल। इसी समय एक बड़ा मोर्चा तैयार होता है, माइनस चंद्रशेखर आजाद बनाम मायावती। अब तक चंद्रशेखर आजाद को युवा दलितों की पहली पसंद माना जा रहा था। उनकी खुली बातें, आक्रामक शैली और आधुनिक सोशल मीडिया उपयोग उन्हें ट्रेंडी बना रही थी। लेकिन जैसे ही मायावती कांवड़ यात्रा के जरिए धार्मिक जमीन पर पांव रखती हैं, तो चंद्रशेखर की राजनीति के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। अब दलित युवा ये तुलना करता है, माइनस एक तरफ परंपरा से जुड़ी मायावती जो अब आस्था से भी जुड़ रही है, और दूसरी ओर चंद्रशेखर जो बदलाव की बात करते हैं लेकिन धार्मिक समुदायों से टकराव की रेखा खींचते हैं। इस तुलना में मायावती को बढ़त मिल सकती है, खासकर उन ग्रामीण इलाकों में जहां धर्म और जाति दोनों गहराई से जुड़ी होती हैं। ये मुकाबला राजनीतिक मंच पर नहीं, जन भावनाओं के बीच होता है। वहीं दूसरी ओर भाजपा की रणनीति में खलल शुरू हो जाता है। अब उन्हें कांवड़ यात्रा को लेकर पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अब बीएसपी भी धार्मिक सेवा और श्रद्धा की राजनीति में आ गई है। बीजेपी को डर होता है कि अगर दलित और कुछ हिंदू वोट एक साथ बीएसपी की ओर मुड़ गए तो उनका 2027 का गणित बिगड़ सकता है। बीजेपी फिर से पुराने नारों, मंदिर योजनाओं और भावनात्मक मुद्दों को दोहराने लगती है, लेकिन इस बार जनता के मन में एक तुलना चलती है, कौन सेवा करता है और कौन सिर्फ नारा देता है। मायावती की चुपचाप सेवा, माइनस सड़क किनारे कांवड़ियों के लिए पानी, छाया और मेडिकल कैंप, माइनस वो बिना भाषण के असर छोड़ती है। टीवी पर भले बहन जी कम दिखती हों, लेकिन जनता के मोबाइल फोन पर हर जगह वीडियो होते हैं बीएसपी कार्यकर्ताओं के जो श्रावण मास में सेवा करते दिखते हैं। अब कल्पना कीजिए 2026 में एक रिपोर्ट आती है कि बीएसपी के शिविरों ने 10 लाख से अधिक कांवड़ियों की सेवा की। ये आंकड़ा मायावती की राजनीति को सीधा जनता से जोड़ देता है। अब मायावती एक नई छवि में आती है, दलितों की नेता नहीं, जनसेवक बहन जी, जो राजनीति को आस्था और सेवा के माध्यम से परिभाषित करती है। उनका चेहरा मंदिरों की दीवारों पर नहीं लेकिन शिविरों में मौजूद होता है। वो लाउडस्पीकर पर नहीं पर कांवड़ यात्रा की जमीन पर दिखती है। जब 2027 का चुनाव नजदीक आता है तो बीएसपी का प्रचार पूरी तरह बदल चुका होता है। अब वो हाथी को धैर्य और धर्म का प्रतीक बताती है। उसका नारा कुछ ऐसा होता है, माइनस हाथी नहीं, अब सिर्फ वोट की ताकत नहीं, शिव की सेवा का वाहक भी है। ये नारा गांव गांव में गूंजता है। महिलाएं कहती हैं, बहन जी अब भगवान की सेवा भी कर रही हैं, उनको फिर से एक मौका मिलना चाहिए। युवाओं को बीएसपी में सामाजिक सेवा का नया क्षेत्र दिखने लगता है। राजनीतिक विश्लेषक टीवी डिबेट में कहते हैं, माइनस 2027 की सबसे बड़ी कहानी होगी मायावती की वापसी और धार्मिक राजनीति में बहुजन की एंट्री। और शायद यही वह मोड़ होता है जहां बहन जी फिर से एक बार सत्ता की ओर लौटने का रास्ता तय कर लेती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नए वीडियो, तब तक